हेलो सुन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि जीरो लेवल से अंग्रेजी को पढ़ पाए और बोलना सीख पाए, तो आज के वीडियो को देखने के बाद आपको 100% जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से सेंटेंस बनाकर अंग्रेजी में बातें कर पाएंगे। क्योंकि आज का जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक लेवल से होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है, तो वैसे अगर आप लोग मेरे साथ रोज रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे अवश्य इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा जो टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में बात करने का सेंटेंसेस, यानी कि इंग्लिश में बात करने वाला जो भी सेंटेंसेस है आपको बताएंगे और साथ ही में कैसे बनाना है, कैसे बात करना है वो भी सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर जो हमारा वर्ड है और उससे सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं और बात करना भी, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर HI, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलती करेंगे पढ़ने में, क्या पढ़ लेंगे, ही पढ़ लेंगे। तो ही नहीं पढ़ना है जी, इसे क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है हाय। क्या पढ़ना है, हाय पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो नहीं बोलते हैं हाय हेलो, उसी तरीके से जैसे में सेंटेंस भी बनाए हुए हैं। देखिए लिखा हुआ RAM, आर से हो जाएगा र, ठीक है, और ए का हो जाएगा आकार, एम से हो जाएगा म, तो हो गया राम, ठीक है। अब इसको मतलब समझ लीजिए ताकि आप लोग अंग्रेजी में बातें कर सके। हाय का मतलब क्या होता है, हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है जी, नमस्ते। और राम है नाम, तो राम ही होगा, ठीक है। तो हाय राम यानी कि किसी का दोस्त है तो बोला है हाय राम यानी कि नमस्ते राम, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं हाय सोनू, हाय रमन, हाय मोहन, इस तरीके से जो भी आपके दोस्त का नाम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं, अगले वर्ड को क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है HELLO, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं जी, हेलो पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है AUNTY, तो इसे आंटी नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, आंटी पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है जी, आंटी पढ़ना है, ठीक है। और आंटी का मतलब क्या होता है वो भी बता देते हैं आपको। देखिए हेलो का मतलब होता है नमस्कार, क्या होता है, नमस्कार या नमस्ते बोल सकते हैं। और आंटी का मतलब होता है चाची, क्या होता है जी, चाची होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब इसका मतलब समझ लीजिए ताकि आप बात कर सकें। जैसे में लिखा हुआ है हेलो आंटी यानी कि नमस्कार चाची जी, जैसे में आपको चाची जी मिलती है अपने से बड़े तो उस समय हेलो का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हेलो आंटी यानी कि नमस्ते चाची जी, हेलो भैया सॉरी हेलो ब्रदर यानी कि नमस्ते भाई जी, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है जी, तो आगे लिखा हुआ है ओके, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ओ का उच्चारण ओ ही करते हैं और के का उच्चारण क करते हैं और के एकले हो जाता है, हो गया ओके, यानी कि इसे हम क्या पढ़ते हैं, ओके पढ़ते हैं। और डी है तो डी से हो जाएगा ड, और ए है तो इसका उच्चारण ए हो जाएगा डी से ड, क्योंकि 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ए रहता है तो उसका उच्चारण ए होता है, तो हो गया डैड, ठीक है ना, क्लियर। अब ओके का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या होता है जी, ठीक है, ओके। डैड का मतलब क्या होता है, पिता। क्या होता है, पिता, ठीक है। तो ओके डैड यानी कि ठीक है पिताजी। अगर पिताजी हमें कोई काम करने के लिए बोले, बाजार जाने के लिए, कुछ लाने के लिए, तो बोलेंगे ओके डैड। अगर हम करना चाहते हैं तो बोलेंगे ओके डैड, ठीक है, यानी कि ठीक है पिताजी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। तो आगे लिखा हुआ है BYE, तो इसे भी पढ़ने में बाय पढ़ लेते हैं, बाय नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, बाय पढ़ते हैं इसे, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, बाय, बाय, बाय लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है MOM, तो यहाँ पर एम से हो जाएगा म और ओ का उच्चारण हो जाएगा ओ, तो हो गया मो, एम से म, तो हो गया मॉम, ठीक है। यानी कि 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ओ रहता है तो उसका उच्चारण ओ होता है, ठीक है। तो मॉम, बाय का मतलब क्या होता है, अलविदा। क्या होता है जी, अलविदा होता है ना। और मॉम का मतलब क्या होता है, मॉम का मतलब होता है माँ या माता जी बोलेंगे। तो बाय मॉम यानी कि अलविदा माता जी या अलविदा माँ, ठीक है। जैसे मैम हम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल, ठीक है, और मॉम मॉम जो है हमें गेट पर बोल रही है बाय, तो हम भी बोलेंगे बाय मॉम, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। या जो भी हो भैया चाचा जिसको भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। आई लिखा हुआ है SORRY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ते हैं जी, सॉरी। और SIR है तो इसे सिर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सर पढ़ना है, ठीक है। आई का उच्चारण यहाँ पर अ होता है। तो सर मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। सॉरी मतलब होता है माफ़ी मांगना। क्या होता है, माफ़ी मांगना, ठीक है। और सर का मतलब क्या होता है, सर मतलब होता है महोदय, महोदय या श्रीमान भी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी सर यानी कि माफ़ करना सर, माफ़ कीजिए सर, अगर हम बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। जैसे में हमें सर जो है कोई होमवर्क दिए और हम करके नहीं लेगा तो उसमें क्या बोलेंगे, सॉरी सर कल करके ला देंगे, ठीक है, तो आज छोड़ दीजिए इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर।
अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है LOVE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, लोभ या लोभ है, लोभे या लोभ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लव पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लव। और लव और यहाँ पर लिखा हुआ है YOU, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है सिस्टर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सिस्टर, ठीक है। अब पूरा पूरा हम सेंटेंस बना के आपको समझाए हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। लव मतलब क्या होता है, प्यार होता है, ठीक है। और यू का मतलब क्या होता है, आप, ठीक है, या तुम ही होता है। सिस्टर मतलब होता है बहन, ओके। तो लव यू सिस्टर यानी कि आपसे प्यार है बहन। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं आपसे प्यार है बहन, लव यू सिस्टर। अगर हम बोलना चाहते हैं आपसे प्यार है भाई, लव यू ब्रदर, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है PLEASE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, प्लीज़ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, प्लीज़। और GIV है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, गिव, प्लीज़ गिव। और ME है तो मी, प्लीज़ गिव मी। और हम किसी को बोलना चाहेंगे प्लीज़ गिव मी, ठीक है। देखिए प्लीज़ का मतलब क्या होता है, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, ठीक है। और गिव मतलब क्या होता है, देना होता है, ओके। मी का मतलब क्या होता है, मुझे होता है, ठीक है। तो प्लीज़ गिव मी यानी कि कृपया मुझे दो। अगर हम किसी को किसी सामान को देने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी, कृपया मुझे दे, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। या प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो HEL पे है, आगे देखिएगा लिखा हुआ है हेल्प, इसे हम क्या पढ़ते हैं, हेल्प। और इसे सेंटेंस कैसे बनाया है, HIM, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सॉरी इसे हम लोग पढ़ते हैं हिम, क्या पढ़ते हैं जी, हिम। हेल्प हिम सिस्टर लिखे हुआ है नीचे, ठीक है, हेल्प हिम सिस्टर, ठीक है ना। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है हेल्प, हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना, क्या होता है, मदद करना, ठीक है। मदद करो बोलेंगे, मदद करो, हिम मतलब उसे, ओके। सिस्टर मतलब बहन, ओके ना। तो हेल्प हिम सिस्टर यानी कि उसकी मदद करो बहन। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे कि उसकी मदद करो भाई, तो बोलेंगे हेल्प हिम ब्रदर, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लियर। अब आगे देखिए, या मेरी मदद करना बोलेंगे तो वो हेल्प मी, ठीक है। लिखा हुआ है HAPPY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हैप्पी, ठीक है। और इसे लिखा हुआ है अंकल, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, अंकल पढ़ते हैं, ठीक है, हैप्पी अंकल। और हम किसी को बोलना चाहेंगे खुश अंकल, हैप्पी मतलब क्या होता है जी, खुश। और अंकल मतलब क्या होता है, चाचा, ठीक है। तो अगर हम किसी को बोलेंगे खुश चाचा जी, तो हैप्पी अंकल, ठीक है। यानी कि अंकल जी का कोई काम हमें दिए थे, हम कर दिए, तो हम बोलेंगे खुश अंकल, तो इसे बोलेंगे हैप्पी अंकल, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। आगे लिखा हुआ है HOW, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हाउ, क्या पढ़ते हैं जी, हाउ। और SAD है तो 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए रहता है तो उसका चयन ए होता है, तो हो गया सैड, ठीक है। तो हाउ सैड इसका मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, ठीक है। सैड का मतलब क्या होता है, दुखी, क्लियर। तो हाउ सैड यानी कि कितनी दुख की बात है। अगर हम बोलना चाहेंगे कितनी दुख की बात है तो बोलेंगे हाउ सैड, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंटेंस बनाए हुए हैं उसे समझना भी जरूरी है ताकि आप लोग क्लियरली अच्छे तरीके से बातें कर सके फ्लुएंटली, ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर GOOD, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं गुड। और JOB है तो यहाँ पर पढ़ेंगे जॉब, क्योंकि 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ओ है। और इसे हम पढ़ते हैं राहुल, क्योंकि नाम है, RA से हो जाएगा रा, और HU से हो जाएगा हु, L से हो जाएगा ला, तो हो गया राहुल, ठीक है। तो लव यू राहुल। अब इसका मतलब क्या होता है, सॉरी गुड जॉब राहुल, गुड जॉब राहुल। तो गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा। जॉब का मतलब होता है नौकरी, क्या होता है, नौकरी, ठीक है। अगर हम बोलना चाहेंगे गुड जॉब, देखिए गुड जॉब जब भी साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका मतलब हो जाएगा बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। राहुल है नाम तो हो जाएगा राहुल। और हम किसी को बोलना चाहिए बहुत बढ़िया राहुल, तो क्या बोलेंगे, गुड जॉब राहुल। बहुत बढ़िया सोनू, गुड जॉब सोनू, यानी कि अच्छे काम किया है तो उस समय बोल सकते हैं गुड जॉब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आई, इसे हम क्या पढ़ते हैं, आई। और HAT है तो इसे हार्टे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हेट पढ़ना है, क्योंकि वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स यानी कि ये वाला रूल लागू होगा तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण होगा, तो इसे हम पढ़ते हैं हेट। हेट का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। यू का मतलब इसे यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यू। अब इसे मतलब समझ लीजिए अच्छी तरीके से, तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से। आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है। हेट का मतलब होता है नफरत, क्या होता है, नफरत, ठीक है। यू का मतलब आप या तुम बोल सकते हैं। आई हेट यू यानी कि मैं आपसे नफरत करता हूँ या मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, तो आई हेट यू बोलेंगे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है SONU, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सोनू, क्या पढ़ते हैं जी, सोनू, क्लियर, सोनू। अब देखिए लिखा हुआ है IS, तो इसे हम पढ़ते हैं इज। अब BAD है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बैड। अब BOY है तो इसे हम पढ़ते हैं बॉय, ठीक है। तो सोनू इज बैड बॉय। अब इसका मतलब समझिए, सोनू का नाम होता है सोनू होगा, ठीक है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर दीर्घ है तो डबल ओ भी दे सकते हैं, क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सोनू इज का मतलब क्या होता है होता है, बैड का मतलब होता है बुरा, क्लियर। अब बॉय का मतलब होता है लड़का, है ना। तो सोनू
इज़ बैड बॉय, यानी कि सोनू बुरा लड़का है। यानी कि बैड का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाए, सोनू इज़ बैड बॉय, यानी कि सोनू बुरा लड़का है। यानी कि ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, मोहन बुरा लड़का है तो मोहन इज़ बैड बॉय, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। क्लियर। आगे लिखा है THN की, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं थैंक, और YOU है तो इसे पढ़ते हैं यू। क्लियर। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, थैंक का मतलब क्या होता है, धन्यवाद, क्या होता है, धन्यवाद। ठीक है। यू का मतलब होता है आपको या आप। ठीक है। थैंक यू यानी कि इसका मतलब होता है धन्यवाद। ठीक है। तो अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे धन्यवाद, क्या बोलेंगे, थैंक यू। ठीक है। जैसे में हम किसी के हमारी कोई मदद कर देता है तो उस समय बोल सकते हैं थैंक यू। आई लिखा हुआ RIN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रीना, और STOP है तो इसे हम पढ़ेंगे स्टॉप। क्या पढ़ेंगे जी, इसे हम लोग पढ़ेंगे स्टॉप। ठीक है। और यहाँ पर रीना स्टॉप, अगर हम किसी को बोलेंगे स्टॉप, रीना का मतलब क्या होगा, रीना नाम है तो हो जाएगा रीना, स्टॉप का मतलब होता है रुकना होता है। ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे रीना स्टॉप यानी कि रीना रुको, तो बोलेंगे रीना स्टॉप। ठीक है। सॉरी, थैंक यू रीना था। ठीक है। तो धन्यवाद रीना बोलेंगे। और यहाँ पर स्टॉप है तो रुको, ईट का मतलब होता है इसे। ठीक है। तो स्टॉप इट यानी कि इसे रोको तो बोलेंगे स्टॉप इट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि COME, तो यहाँ पर वॉल्स कंसोनेंट वॉल्स, यानी कि पहले वाले वो का उच्चारण होगा ओ ही होगा, सॉरी अ होगा। ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कम। यहाँ पर पढ़ेंगे HER, तो इसे हम पढ़ते हैं हेयर, कम हेयर। और हम किसी को बोलेंगे यहाँ आओ। ठीक है। कम का मतलब क्या होता है, आना होता है ना। ठीक है। क्या होता है, आना। हेयर का मतलब होता है यहाँ। तो अगर हम किसी को बोलते हैं यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हेयर। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं और अंग्रेजी में बातें करने हैं। आगे लिखा GO, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, गो, और THER तो इसे हम पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे, देयर पढ़ेंगे। ठीक है। तो गो का मतलब क्या होता है, गो का मतलब होता है जाना। ठीक है, जाना। और देयर का मतलब होता है वहाँ। ठीक है। तो अगर हम किसी को बोलेंगे वहाँ जाओ तो बोलेंगे गो देयर। ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। तो आगे क्या लिखा हुआ RAT, तो इसे हम पढ़ेंगे रेट पढ़ेंगे, और IS है तो इसे हम पढ़ेंगे इज। ठीक है। और स्मॉल इसे पढ़ेंगे स्मॉल। क्लियर। अब इसका मतलब ही समझ लीजिए क्या होता है। रैट का मतलब क्या होता है, रैट का मतलब होता है चूहा, इज का मतलब होता है, और स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। तो रैट इज स्मॉल यानी कि चूहा छोटा होता है। यहाँ पर बिल्ली का छाप दे दिया यार, क्या गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है। तो आगे लिखा हुआ TEA, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, टी पढ़ते हैं। ठीक है। और IS है तो इसे पढ़ते हैं इज। ठीक है। और इसे पढ़ते हैं हॉट। ओके ना। तो टी इज़ हॉट, टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है चाय, क्या होता है, चाय। इज का मतलब होता है हॉट, का मतलब होता है गर्म। ठीक है। तो टी इज़ हॉट यानी कि चाय गर्म होता है बोलना सकते हैं, चाहेंगे तो बोल सकते हैं, या चाय गर्म है ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बोलना है तो बोल सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझ लेते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। तो आगे कुछ ही लास्ट ही बचा हुआ है तो उसे भी समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है एलिफेंट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एलिफेंट। एलिफेंट इज बिग, एलिफेंट इज बिग। अब इसका मतलब क्या होता है जी, एलिफेंट का मतलब क्या होता है, हाथी होता है। ठीक है। और इसका मतलब होता है बिग, मतलब होता है बड़ा। ठीक है। तो एलिफेंट इज बिग यानी कि हाथी बड़ा होता है। ठीक है। या बड़ा जानवर है ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है DRIN के, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ड्रिंक वाटर लिखा हुआ है, क्या पढ़ते हैं इसे, वाटर, वाटर। ठीक है। तो वाटर, ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना। ठीक है। वाटर मतलब होता है पानी। तो अगर हम किसी को बोलेंगे पानी पियो तो बोलेंगे ड्रिंक वाटर। अगर किसी को बोलते हैं दूध पियो तो बोलेंगे ड्रिंक मिल्क। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, SOME, तो हम पढ़ते हैं सम, और BOYS है तो हम पढ़ेंगे बॉयज, सम बॉयज। ठीक है। तो सम का मतलब क्या होता है जी, सम का मतलब होता है कुछ। ठीक है। बॉयज़ का मतलब क्या होता है, लड़का। ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे सम बॉयज़ तो बोलेंगे कुछ लड़का। अगर हम बोलना चाहेंगे कुछ लड़कियाँ तो क्या बोलेंगे, सम गर्ल्स। ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। MANY, तो इसे मानी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैनी पढ़ते हैं। ठीक है। क्या पढ़ते हैं जी, मैनी। और GIRLS है तो इसे पढ़ते हैं गर्ल्स। ठीक है, मैनी गर्ल्स। अब इसका मतलब भी क्या होगा वो भी समझिए। मैनी का मतलब क्या होता है, मैनी का मतलब होता है बहुत, गर्ल्स मतलब होता है लड़कियाँ, क्या होता है, लड़कियाँ। ओके। अगर हम किसी को बोलेंगे बहुत लड़कियाँ तो बोलेंगे मैनी गर्ल्स। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है LESS, तो हम क्या पढ़ते हैं, लेस। MIL के तो हम पढ़ते हैं मिल्क। ठीक है। अब इसको भी समझ लीजिए। तो लेस का मतलब क्या होता है, कम होता है ना, और मिल्क का मतलब क्या होता है, दूध होता है। ठीक है। तो लेस मिल्क यानी कि कम दूध। ठीक है। क्योंकि कम दूध को हम गिन नहीं सकते इसलिए लेस का प्रयोग करना है। ठीक है। आगे लिखा है LITTL, तो हम क्या पढ़ते हैं, लिटल पढ़ते हैं, लिटिल नहीं पढ़ना, लिटल। अब BOY है तो हम पढ़ेंगे बॉय। ठीक है। तो लिटल का मतलब क्या होता है जी, लिटल का मतलब होता है छोटा, और बॉय का मतलब होता है लड़का। ठीक है। यानी कि अगर बोलेंगे छोटा लड़का तो बोलेंगे लिटल बॉय,
छोटी लड़की यानी कि लिटिल गर्ल। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा, जिससे आप अंग्रेजी में बातें कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला इस चैनल के माध्यम से सीखते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपको कैसा वीडियो चाहे आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं।